Hello students, now we will take one more thing related to the current electricity chapter for class 10th कि कोई सर्किट है उसमें वेरिएबल रेजिस्टेंस हैं, दो तीन रेजिस्टेंस हैं, एक बैटरी है, कुछ सीरीज है, कुछ पैरेलल है। उन सारे इफेक्ट में कि नेट वैल्यू अगर नेट करंट क्या आ रहा है, नेट रेजिस्टेंस क्या है, हर एक में वोल्टेज क्या है, हर एक में पावर डेवलप क्या है, ऑल दैट आई कैन एक्सप्लेन। थोड़ा सा एक हायर लेवल पे क्वेश्चन होगा लेकिन वो ईजिली हम उसको डिफाइन कर सकते हैं ऑल द थिंग्स। तो एक करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में एक केस लूंगा और वहां से मैं एक्सप्लेन करूंगा सर्किट डायग्राम को। जस्ट सी कि हमारे पास ये एक सर्किट है, दिस आर द टू रजिस्टर्स, इसके साथ एक और रजिस्टर है एंड इन पैरेलल देयर इज अदर रजिस्टर, ऑल द थ्री कॉम्बिनेशन दे आर इन बैटरी कॉम्बिनेशन। ऐसा कुछ आ गया। देखो बैटरी का वोल्टेज मान लो 12 वोल्ट है, द रेजिस्टेंस हियर इज 6 ओम, it is 3 ohm, it is 2 ohm, it is 4 ohm, ऐसे दे दिया गया। Now if it is being asked कि what is the current flow of the battery I, फर्दर देखिएगा I आ गया तो यहाँ पे जो करंट आ रही है I1, ये आ गया I2, यहाँ देख लो I3, यहाँ देख लो I4। सारे करंट की वैल्यूज भी हम लोग देख सकते हैं what they can be। तो जस्ट सी, पहली बात तो हमको अगर आई की वैल्यू जाननी है तो टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट देखो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों का देखिए, जो सर्किट आ गया तो आप यहाँ पे क्या कर पाओगे, व्हाट यू कैन सी दिस 6 ओम और 3 ओम दे आर इन पैरेलल। तो इन दोनों का नेट इफेक्ट पैरेलल में क्या आ गया, तो आप जानते हो पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होते हैं तो आर नेट की वैल्यू जो होती है इट इज R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। इसका डायरेक्ट वैल्यू देख लो, क्या कह दूंगा मैं, 6 इंटू 3 ओवर 6 प्लस 3, 18/9, तो क्या आ गया 2 ओम। तो ये वैल्यू क्या आ गई 2 ओम। तो इसका जो रेजिस्टेंस क्या आ गया 2 ओम। तो अगर मैं इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पे फिर से ड्रॉ करूँगा तो आई विल से दिस इज 2 ओम, दिस इज 2 ओम, ये 4 ओम, ऐसे आ गए। ये 2 ओम आ गया, ये भी 2 ओम आ गया, ये 4 ओम है। इसका इक्विवेलेंट डायग्राम आप देखो, 2 to 4, 4 4 इन पैरेलल इट इज 2। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ गया, टोटल जो वैल्यू आएगी दो पॉइंट्स के बीच में वो क्या आ जाएगा 4 and 4 इट इज 2 ओम। तो नेट रेजिस्टेंस फॉर दिस कॉम्बिनेशन इज 2 ओम, ये आप मान सकते हो। अगर मैं इस पॉइंट को ए मान लेता हूँ, ये पॉइंट बी मान लेता हूँ, बिटवीन दिस टू पॉइंट द नेट रेजिस्टेंस, इसे यहाँ पर आपने ए लिखा या बी लिखा, इसको यहाँ भी तो कहोगे तो दिस इज ए एंड इज बी, तो नेट रेजिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज 2 ओम। ये रिजल्ट आपको आ गया। तो करंट फ्लो इन द सर्किट क्या होगा, वोल्टेज अपॉन नेट रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज हो गया 12 और नेट रेजिस्टेंस कितना था 2, तो 12/2 से कितना आ गया 6 एम्पियर। तो टोटल करंट फ्लो इन द सर्किट विल बी 6 एम्पियर, यहाँ पे आएगी जस्ट सी। तो यहाँ करंट क्या आ गई 6 एम्पियर। अब 6 एम्पियर जब करंट आ रही है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसी सर्किट को ले चलता ऐसे देखिए और यहाँ पे इसको फॉलो करता हूँ तो यहाँ करंट जा रही है 6 एम्पियर। और आप देखिए 6 एम्पियर जो करंट आई, ये भी 4 है, ऊपर भी नीचे भी 4 है, तो ऊपर से करंट कितनी गई 3 एम्पियर और यहाँ भी करंट कितनी गई 3 एम्पियर। दोनों सर्किट पैरेलल में ले चलो तो नीचे भी 3 एम्पियर 4 ओम पे, ऊपर भी 4 ओम पे 3 एम्पियर। अब 3 एम्पियर जो करंट आगे देखो, तो मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ 6 एम्पियर, तो यहाँ पे आ गया 3 एम्पियर और यहाँ भी आ गया आपके पास 3 एम्पियर, जस्ट सी। नाउ व्हाट विल हैपन, यहाँ जो करंट आ रही है ये 6 ओम और 3 ओम में डिवाइड करेगी। दोनों रेजिस्टेंसेस इक्वल नहीं है। जब दोनों रेजिस्टेंस इक्वल नहीं है तो करंट डिवाइड्स इन द इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस। जहां रेजिस्टेंस डबल है वहां करंट आधी हो जाएगी। तो अब आप देखिए 3 एम्पियर को दो पार्ट में डिवाइड करो और 1:2 के रेशियो में। तो आप मान लो कि 1:2, तो इनके 3 पार्ट कर लो, तो वो इसका 3 पार्ट करो तो 1 1 1। तो एक पार्ट यहां से जाए तो 1 एम्पियर और यहां से जो पार्ट जाए वो क्या जाएगा 2 एम्पियर। क्यों, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या रहता है सेम। तो 1 × 6 6 और 2 × 3 भी 6। तो कम रेजिस्टेंस में ज्यादा करंट गई, तो ये डबल करंट यहाँ पे 2 एम्पियर, यहाँ पे 1 एम्पियर आ गई। अब देखो जंक्शन रूल से ये करंट जो आ रही है यहाँ पे दोनों मिलके यहाँ पे कितनी करंट आ गई, अगेन इट इज योर 3 एम्पियर।
तो आप देखें 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, और यहाँ करंट कितनी आ रही थी 3 एम्पियर। दिस थिंग आई कैन गेट। तो ये सारा वैल्यू आपने यहाँ पे देखा कि करंट को मैंने कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, करेक्ट। तो दिस वे हमने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन तो यहाँ पे क्रिएट किया 6 ओम एंड ऑल। अब मैं इसके वोल्टेज को भी देख सकता हूँ। सेम सर्किट को कंटिन्यू करूँगा एंड यू विल सी द इफेक्ट्स। जस्ट सी, ये सर्किट था आपके पास, ये है, और ये हमने यहाँ पे एक बैटरी डाल दी थी। अगेन द सेम पॉइंट, ये 12 वोल्ट की क्या है, बैटरी है। यहाँ करंट क्या आ गया था आपके पास 3 एम्पियर, दिस करंट इज 3 एम्पियर। यहाँ जो चला गया ये 6 ओम था, ये कितना था 3 ओम था, ये 2 ओम, ये 4 ओम। नाउ यू सी व्हाट आई विल से, यहाँ जो करंट गई 1 एम्पियर, यहाँ करंट गई 2 एम्पियर, यहाँ करंट गई, दोनों जुड़ करके यहाँ पे आ गए, तो ये आ गया 3 एम्पियर। हियर करंट इज ऑल्सो 3 एम्पियर, इट्स लाइक दिस। और ये करंट क्या थी आपके पास 6 एम्पियर, लाइक दिस इट हैपेंड। तो 6 एम्पियर करंट ऐसे जा रही। अब देखो वोल्टेज, तो यहाँ का वोल्टेज अगर देखोगे इन दोनों पॉइंट पे, तो 6 × 1 कितना आ गया 6 वोल्ट, 3 × 2 ये भी 6 वोल्ट, यहाँ भी 6 वोल्ट, यहाँ भी 6 वोल्ट, बोथ आर इन पैरेलल। तो पैरेलल में वोल्टेज क्या रहती है सेम, तो यहाँ भी 6 वोल्ट आ गया, यहाँ भी 6 वोल्ट आ गया। अब इधर आ जाइए, तो यहाँ जो वोल्टेज आ गया 3 × 2 ये भी क्या आ गया 6 वोल्ट। तो अब देखो ये 6 वोल्ट, ये 6 वोल्ट, बैटरी का वोल्टेज भी 12 वोल्ट। तो 12 वोल्ट किसके बराबर है 6 + 6। तो बैटरी का वोल्टेज यहाँ सीरीज में क्या किया डिवाइड कर गया, इसके टोटल के पैरेलल में ये है। यहाँ भी वोल्टेज क्या है, ये भी 12 वोल्ट है, तो 12 वोल्ट यहाँ भी आ गया। हर एक के क्रॉस मैंने वोल्टेज देख लिया। तो आप देख रहे हो वोल्टेज अक्रॉस 6 ओम, वो क्या है 6 वोल्ट। वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम, वो भी क्या आ गया 6 वोल्ट। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहते हैं, जुड़ता नहीं है। वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम, ये भी आ गया 6 वोल्ट। वोल्टेज अक्रॉस आप देखिए 4 ओम, ये आ गया 12 वोल्ट। हर एक के क्रॉस वोल्टेज और करंट मैंने यहाँ पे बता दी, ठीक है। दिस थिंग आई हैव डिफाइंड। अब मान लो पावर देखना था, पावर हर एक के क्रॉस देख लो, तो पावर अक्रॉस 6 ओम देखो, I² R लगा दो, उसके क्रॉस करंट इंटू R। तो अब आप देखिए I कितना 1 का स्क्वायर इंटू 6, तो वैल्यू क्या आ गई 6 वॉट। यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। पावर अक्रॉस जस्ट सी 3 ओम, तो फिर से I² R, I की वैल्यू 2 का स्क्वायर इंटू 3, तो 2 का 4 × 3 क्या होगा 12 वॉट। ये भी पावर आ गया। पावर अक्रॉस 2 ओम देखो, तो क्या होगा 3 का स्क्वायर इंटू 2, तो 3 का 9 × 2 क्या होगा 18 वॉट। ये पावर आ गया आपके पास। पावर अक्रॉस आप देखिए 4 ओम, 4 ओम में करंट कितनी गई 3 एम्पियर, 3 का स्क्वायर इंटू 4, ये क्या होगा 36 वॉट। तो हर एक अक्रॉस मैंने पावर भी डिफाइन कर दिया। जस्ट सी आई हैव डिफाइंड द पावर अक्रॉस ऑल द 3 4 सारे रजिस्टर पे पावर दिखा दी। सबको जोड़ दो, इफ यू ऐड ऑल, तो आप देखोगे क्या होगा इट इज 72 वॉट। 72 वॉट इज द टोटल पावर, पावर नेट इनका क्या आ गया 72 वॉट। और एनर्जी कंजर्वेशन देखोगे दैट इज द पावर बाय बैटरी, बैटरी का पावर भी वही आएगा। दिस शैल बी इक्वल टू पावर बाय बैटरी। अब देखो बैटरी पे मैं वोल्टेज इंटू करंट कर देता हूँ, क्योंकि ये भी एक फार्मूला होता है। तो वोल्टेज ऑफ द बैटरी इंटू करंट सप्लाई बाय बैटरी, तो बैटरी का 12 इंटू 6, ये क्या आ गया 72 वॉट। तो आप देख पा रहे हैं व्हाट इज द पावर बाय बैटरी इज ऑल्सो सम ऑफ द पावर इन ऑल द रजिस्टर्स। सम ऑफ पावर इन ऑल द रजिस्टर्स इज इक्वल टू पावर सप्लाई बाय द बैटरी। ये दोनों बातें यहाँ पे क्या हो गई प्रूव हो गई। तो एनर्जी जो बैटरी सप्लाई कर रही है वही सब में प्रोड्यूस हो गया ना, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो दिस वाज द गुड केस टू सी करंट, वोल्टेज एंड पावर एंड एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन जिसमें सारी चीज़ों को मैंने 1 बाय 1 डिफाइन किया। तो इसको आप रेफरेंस लेकर के करंट इलेक्ट्रिसिटी में कुछ चीज़ों को डिफाइन कर सकते हो। ओके, थैंक यू।